Welcome back to my channel. Today we will read chapter number 2 of class 8 यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2। आज हम समझेंगे चैप्टर का नाम है विजडम पेव्स द वे। बुद्धिमत्ता रास्ता दिखाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा। अ यंग किंग, एक युवा किंग। 4 यंग मैन, 4 आदमी। रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त। द मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी, और 2 संतरी। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सेटिंग: अ रोड लीडिंग टू उज्जैन विजिबल इन द डिस्टेंस। लेटर द किंग्स कोर्ट adorned with rich tapestries, tall pillars and regal decor. The time is midday. हमें एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक रास्ता है जो उज्जैन के राजा की महल की तरफ जाता है। वो उस महल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। दिन का समय था। पहला सीन है द रोड टू उज्जैन, उज्जैन की तरफ जाने वाला रास्ता। 4 यंग मैन, रामदत्त, शिवदत्त एंड हरदत्त एंड देवदत्त, आर वॉकिंग अलॉन्ग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। 4 आदमी, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, एक डस्टी रोड की तरफ जो उज्जैन की तरफ जाती है वहाँ की तरफ वॉक कर रहे हैं। दे अपीयर ट्रैवल वॉन, वह बहुत थके हुए लग रहे हैं, मानो जैसे उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। बट रिजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ निश्चय है, मतलब कि उन्होंने अपना इरादा पक्का कर रखा है। देयर आइज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, उनकी आंखें उस उज्जैन शहर पर टिकी हुई हैं जहां उन्हें पहुंचना है। द सन इज़ हाई, सूरज अपनी पूरी चरम सीमा पर है, यानी कि गर्मी बहुत है। एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ द बसलिंग सिटी फेंटली रीचेज दैम, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें शहर की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। रामदत्त, wiping his brow, we have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us. रामदत्त कहता है अपनी ब्रो यानी कि अपनी आई ब्रो को पूछते हुए कि हमने अपने घर से बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हरदत्त कहता है हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वी लेफ्ट अवर विलेज, कितना टाइम हो गया हमें अपने गांव को छोड़े हुए। शिवदत्त कहते हैं आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर, मुझे लगता है शायद एक हफ्ता हो गया या उससे ज़्यादा। रामदत्त कहता है 10 days टू बी प्रिसाइज, मान लो 10 दिन हो गए हैं। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, हर दिन पहले दिन से लंबा लगता है। देवदत्त कहता है 10 days are but a short span in the grand scheme of things. We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all 4 of us. देवदत्त कहता है कि 10 दिन हो गए हों या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन हमें हमारी काबिलियत के हिसाब से काम ढूंढना ही है। रामदत्त कहता है इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज अवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। रामदत्त कहता है कि हम अगर एक बार किंग मतलब उज्जैन के राजा के पास जाएंगे और वो हमारा टैलेंट पहचानेंगे और हमें कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा। शिवदत्त कहता है आई शेयर योर बिलीफ, मुझे तुम पर यकीन है। देवदत्त कहता है इंडीड, वास्तव में वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें इसी आशा से आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए हम उज्जैन आए हैं। हरदत्त कहता है पोजिंग थॉटफुली, धीरे से सोचते हुए, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज़ नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, यानी कि काम मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें कोई योजना बनानी होगी या फिर कुछ सोचना पड़ेगा। देवदत्त, लेट्स रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। देवदत्त कहता है कि पहले हम शहर के गेट की तरफ पहुंचते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। एज ए वॉक, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रामदत्त नोटिस करता है समथिंग ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड पर कुछ दिखता है। शिवदत्त कहता है लुक देयर फ्रेंड्स, वहाँ देखो। अ कैमल हैज़ पास्ड दिस वे, लगता है यहाँ से एक ऊँट अभी गया है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, सारे निशान एकदम फ्रेश थे, यानी कि जैसे अभी अभी वहाँ से एक कैमल गुजरा हो। रामदत्त कहता है स्टडिंग द ट्रैक्स, वह भी वो छपे हुए निशानों को देखता है। येस, लेट्स ऑब्जर्व दैम एज वी कंटिन्यू, चलो अब हम इनका ऑब्जर्व करते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। दे मे टेल अस मोर दैन मीट्स द आई, शायद इसकी वजह से हमें और लोग मिल जाएं।
The four men continue walking, occasionally stopping to examine the camel's tracks. चारों आदमी चलते रहते हैं और धीरे धीरे बीच बीच में देखते रहते हैं कैमल के पैरों के निशान. They scrutinize every detail, exchanging glances but saying little. वह एक दूसरे को देखते हुए सारी पैरों के निशान, हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं. रामदत्त, I have discovered something peculiar about this camel. रामदत्त कहता है कि मुझे इस ऊँट के बारे में कुछ अजीब पता चला है. शिवदत्त कहता है So have I, मुझे भी. हरदत्त कहता है I too, मुझे भी. Have noticed a strange detail, मुझे एक अजीब चीज़ पता चली है. देवदत्त स्माइलिंग, देवदत्त हंसते हुए कहता है It seems each of us has learned something unique. लगता है हम चारों ने कुछ ना कुछ अलग अलग सीखा है. Yet I believe my discovery is unlike any of yours. और मुझे यकीन है कि मेरी जो मैंने पता लगाया है वो तुम सबसे अलग है. हरदत्त, लेट्स रेस्ट beneath a large tree and share our findings. हरदत्त कहता है चलो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करते हैं और अपनी अपनी जो हमने पता लगाया है, डिस्कवर किया है, उसके बारे में एक दूसरे को बताते हैं. बट वेट, लेकिन रुको. समवन अप्रोचेस इन हेस्ट, कोई उनकी तरफ भागा भागा आ रहा था. शिवदत्त, peering ahead, it appears to be a merchant running as if pursued by trouble. लगता है कि कोई व्यापारी आ रहा है और वह बहुत परेशान है. रामदत्त कहता है A merchant indeed, मुझे भी एक व्यापारी लग रहा है. And judging by his countenance, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है he has lost something of great value, कि उसने अपनी कोई कीमती सामान खो दिया है. Perhaps his camel, शायद उसका ऊँट. The merchant, panting and distressed, reaches the group. व्यापारी उनके पास पहुंचता है परेशान होता हुआ. He pauses to catch his breath. वो हाफता हुआ अपनी सांस को रोकता है. Then addresses them anxiously, और उनको प्रणाम करता है. मर्चेंट कहता है गुड डे काइंड सर्स, आपका दिन अच्छा हो. ऑल फोर गुड डे ब्रदर, वो एक दूसरे को नमस्कार करते हैं. मर्चेंट, आई सीक योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए. माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, मेरा ऊँट कहीं खो गया है. हैव यू बाई चांस सीन इट, क्या आपने कहीं उसे देखा है. रामदत्त कहता है इज़ योर कैमल लेम इन वन लेग बाई एनी चांस, क्या आपका ऊँट एक पैर से लंगड़ा कर चलता है. मर्चेंट सरप्राइज हो जाता है. यस इट इज़, हाँ आपने सही कहा. शिवदत्त, इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई, शिवदत्त बताता है क्या आपका ऊँट सीधी आँख से नहीं देख सकता. मर्चेंट कहता है प्रिसाइजली इट इज़ ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन एज यू से. मर्चेंट जवाब देता है कि हाँ आपने सही कहा, वह सीधी आँख से नहीं देख सकता. हरदत्त कहता है एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल, क्या उसकी छोटी पूँछ है. मर्चेंट फिर से हैरान हो जाता है. यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, आपने बिल्कुल सही तरीके से उसे डिस्क्राइब किया है. येस इट हैज़ अ शॉर्ट टेल, उसकी शॉर्ट टेल है. देवदत्त, टेल मी सर, हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक, क्या उसके पेट में दर्द है. मर्चेंट कहता है हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, आप सबको ये सब चीज़ें कैसे पता. द पुअर क्रिएचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, मेरा ऊँट 2 हफ्तों से बीमार है. श्योरली यू आर अ हीलर, आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ़ यू कैन क्योर इट, मैं आपकी फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ अगर आप उसे सही कर दोगे तो. बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, वेयर इज़ माई कैमल, मेरा कैमल कहाँ है. रामदत्त, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डोंट नो वेयर इट इज़, रामदत्त कहता है कि हमें पछतावा है, हमें अफसोस है आपको बताते हुए कि हम नहीं जानते कि वह कैमल कहाँ है. शिवदत्त कहता है वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, हमने आपका कैमल एक भी बार नहीं देखा. मर्चेंट इंडिग्नेंट, क्रोधित होते हुए हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है. यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, आप उसके बारे में ऐसा बता रहे हैं जैसे कि वह आपके सामने खड़ा हो. येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, और फिर आप कहते हैं कि आपने उसे नहीं देखा. यू आर डिसीवर्स, आप धोखेबाज हो. यू मस्ट हैव स्टॉलन इट, आपने शायद उसे चुरा लिया है. एंड सोल्ड इट ऑफ, और उसे बेच दिया है. आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, मैं इस मैटर को, इस सिचुएशन को राजा के सामने लेकर जाऊंगा. देवदत्त कहता है यू आर फ्री टू डू एज यू विश, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं.
इफ़ द किंग डिज़ायर्स आवर प्रेजेंस, अगर किंग चाहेंगे कि हम वहाँ उपस्थित हों, वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट बनियान ट्री यॉन्डर, हम उस बनियान ट्री के नीचे वहाँ पर इंतज़ार करेंगे। मर्चेंट, आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हेयर टू स्लिप अवे, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा वरना तुम भाग जाओगे। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा राजा के सामने। ऑल फॉर वेरी वेल, वी शैल गो टू द किंग, चारों ने बिना डरे कह दिया कि हाँ हम चलेंगे। दे फॉलो द मर्चेंट टुवर्ड्स द सिटी गेट्स, उन्होंने व्यापारी के पीछे चले। एज दे अराइव एट द पैलेस, जैसे ही वह महल पहुंचे, द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू द सेंट्री, मर्चेंट यानी व्यापारी ने सेंट्री को बोला। द सेंट्री लीड्स टू द मर्चेंट इनसाइड, और सेंट्री मर्चेंट को अंदर ले गया। दूसरा सीन, द किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन, उज्जैन के राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, सराउंडेड बाय कॉर्टियर्स, और उनके चारों ओर उनके मंत्रीगण थे। द ग्रैंड हॉल इज एडॉर्न्ड विथ रिच ट्रैपरीज, टॉल कॉलम्स एंड अ गोल्डन कैनोपी, पूरा राज दरबार बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। द किंग रीगल इन हिज बियरिंग वॉचेस इंटेंटली एज अ मर्चेंट एंड द सेंट्री हाउ बो बिफोर हिम, राजा ने देखा कि कैसे व्यापारी और संतरी ने उसके आगे सर झुका के उसे प्रणाम किया। किंग कमांडिंग, किंग ने ऑर्डर दिया। व्हाट इज़ द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट, क्या मैटर है जो तुम मेरे कोर्ट में यानी कि मेरे दरबार में आए हो। संतरी कहता है, योर हाइनेस, दिस मर्चेंट हैज़ कम विद अ ग्रीवेंस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स, यह व्यापारी 4 ट्रैवलर्स यानी 4 यात्रियों के प्रति शिकायत लेकर आया है। ही एक्यूजेस दैम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, वह उन चारों पर आरोप लगाता है कि उन्होंने उसका ऊँट चुराया है। किंग बीइंग फोर्थ द एक्यूज्ड, राजा कहते हैं कि आरोपियों को मेरे सामने प्रस्तुत करो। द सेंट्री बोज एंड एग्जिस्ट, सेंट्री उसके सामने झुक कर प्रणाम करके और बाहर जाता है। रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 यंग मैन, और चारों आदमियों को अंदर लेकर आता है। दे बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, वह भी किंग को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट दैम, और शांत खड़े हो जाते हैं। किंग टू द मर्चेंट, राजा मर्चेंट को कहते हैं, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, अपना जो भी तुम्हारा आरोप है उसको स्पष्ट तरीके से बताओ। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट, मैं अपने दरबार में कोई भी कन्फ्यूजन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मर्चेंट, योर मैजेस्टी, दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, ये चारों आदमी मेरे कैमल के बारे में हर छोटी से छोटी बात जानते हैं। येट दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट, और फिर ये कहते हैं कि इन्होंने मेरा कैमल नहीं देखा। दे आर अनडाउटेडली द थीव्स, यकीनन ये चोर हैं। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, वरना ये सब इतना कैसे जान सकते थे। किंग टर्निंग टू रामदत्त, रामदत्त की तरफ देखते हुए कहते हैं, यू स्पीक, तुम बोलो। व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, तुम इस कैमल के बारे में क्या जानते हो। रामदत्त, योर हाइनेस, रामदत्त कहता है, महाराज, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स, मैंने पता लगाया कि ये ऊँट एक पैर से लंगड़ा कर चलता है। किंग, हाउ डू यू डिड्यूस दिस, तुम्हें कैसे पता लगाया। रामदत्त कहता है, फ्रॉम इट्स ट्रैक्स ऑन द रोड, उसके पैरों के निशानों से। I observed that only 3 feet left distinct impressions. The fourth was faint, indicating a limp. मैंने देखा कि 3 पैरों के निशान एकदम सही थे, जबकि चौथा पैर का निशान थोड़ा धुंधला था, जो इसकी तरफ इशारा करता है कि वह एक पैर से लंगड़ा कर चलता है। The pattern of the tracks told the tale of a creature struggling to bear its weight evenly. राजा कहते हैं, नोडेड थॉटफुली, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, तुमने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। यू हैव शार्प आइज इंडीड, तुम्हारी आंखें बहुत तेज़ हैं। शिवदत्त को कहते हैं, एंड वॉट ऑफ यू, तुमने क्या देखा। वॉट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल, तुमने ऊँट के बारे में क्या जाना।
शिवदत्त बताता है, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई, योर मैजेस्टी। मैंने देखा कि कैमल अपनी सीधी आंखें से नहीं देख सकता। किंग, हाउ डू यू अराइव एट दिस कंक्लूजन? तुम्हें ये कैसे पता चला? शिवदत्त बोलता है, इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉलिएज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। वह कहता है कि उसने सिर्फ, जैसे रोड पर जैसे चलता है कैमल, तो उसने सिर्फ अपने लेफ़्ट साइड के पेड़ पौधों को खाया, राइट साइड के पौधों या पत्तों को हाथ भी नहीं लगाया। लीविंग द राइट साइड अनटच्ड, उसने अपनी राइट साइड छुई भी नहीं। द लीव्स ऑन द राइट साइड हंग अनडिस्टर्ब्ड एज इफ अनसीन। राइट साइड के जितने भी पेड़ पौधे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें ना तो छुआ गया है और ना ही देखा गया है। फ्रॉम दिस, इससे मैंने पता लगाया कि वह अपनी सीधी आँख से नहीं देख सकता। किंग स्माइलिंग, वेल रीज़न इंडीड, तुम्हारा रीज़न बिल्कुल सही है। सच डिटेल इज़ नॉट ईजली नोटिस बाय अ कैजुअल ट्रैवलर टू हरदत्त एंड योर फाइंडिंग। किंग उज्जैन के राजा कहते हैं शिवदत्त से कि तुमने बिल्कुल सही बताया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब वह हरदत्त से पूछते हैं, हरदत्त, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज़ शॉर्ट योर हाइनेस। मैंने पता लगाया कि कैमल यानी ऊँट की पूँछ छोटी है। किंग, राजा कहते हैं, एक्सप्लेन हाउ डू यू कम टू सच अ कंक्लूजन। तुम मतलब कि तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? हरदत्त बताता है, आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलॉन्ग द ट्रैक लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। मैंने कुछ ब्लड के ड्रॉप्स देखे जो उस रोड पर थे, जैसे कि मानो किसी मॉस्किटो यानी कि किसी मच्छर ने कैमल को बाइट किया हो। अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दिस पेस्ट विद ईज। अगर कैमल की लंबी पूँछ होती तो वह उससे अपना आप को आराम से बचा सकता था। दीज स्मॉल स्पैक्स टोल्ड मी ऑफ एन एनिमल लैकिंग सच डिफेंस हैज़ अ शॉर्ट टेल। तब मुझे पता चला कि अगर वह अपने आप को नहीं बचा सका, इसका मतलब उसकी पूँछ छोटी है। उज्जैन के राजा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। यू रीजन विद ग्रेट इंसाइट, शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन। टर्निंग टू देवदत्त, एंड यू, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस? अब राजा रामदत्त, शिवदत्त और हरदत्त तीनों की बातें सुनते हैं, तीनों के पॉइंट्स उन्हें सही लगते हैं। अब वो देवदत्त से पूछते हैं कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया? देवदत्त बोलता है, आई नोटिस योर मेजेस्टी that the prints of the camel's forefeet were deep and clear. मैंने देखा कि कैमल के जो पैरों के निशान थे वो बहुत ही गहरे और साफ थे। while those of the sound hind foot were faint, जबकि मतलब कि उसके आगे के पैरों के निशान बहुत गहरे और साफ थे, बल्कि उसके पीछे के पैरों के निशान बहुत हल्के हल्के थे। This indicated that the camel was drawing up its hind legs likely due to discomfort. इसका मतलब ये है कि कैमल अपने पीछे के पैरों से बहुत मुश्किलों से चल पा रहा था। It moved cautiously burdened by a pain in its belly. इसका मतलब है कि उसके पीठ पर बहुत ज़्यादा बर्डन था और उसके पेट में दर्द था। Trying to spare itself further suffering with every step. और जैसे जैसे वह चल रहा था तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसके आगे के पैरों पे ज़्यादा जोर था क्योंकि उसके पीठ पर भी बहुत बर्डन था। किंग, राजा कहते हैं, मार्वली एक्स्ट्रॉर्डनरी, यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो इट इंटीमेटली। उज्जैन के राजा कहते हैं कि तुमने कैमल को नहीं देखा, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में हर एक चीज़ बताते हैं, मतलब तुम्हें हर एक चीज़ डिटेल में पता है। योर रीजनिंग इज़ फ्लॉलेस and speaks of wisdom that goes beyond mere sight. Turning to the merchant, your accusations are baseless and misguided. These are men of wisdom, not thieves. Go and continue your search for your camel and be mindful of whom you accuse in the future. राजा चारों की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह व्यापारी को चेतावनी देते हैं कि ये चोर नहीं बल्कि बुद्धिमता है। इन्होंने अपनी बुद्धिमता से तुम्हें बताया एक एक डिटेल तुम्हारी कैमल के बारे में। अब जाओ और अपना कैमल ढूंढो और अगली बार। द मर्चेंट, chastened and embarrassed, bows deeply and exists, his face red with shame. मर्चेंट सॉरी बोलता है और एम्बेरस यानी कि शर्मिंदा होकर राजा को प्रणाम करके और चला जाता है। राजा,
टू द फोर मैन, चारों आदमियों से कहते हैं, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। आप चारों ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है और आपने किसी को बिना देखे उसके बारे में एक एक डिटेल बताई जो कि काबिलियत तारीफ़ है। सच माइंड्स आर रेयर, हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइज़र्स। मैं आपको अपने एडवाइज़र के रूप में स्वीकार करता हूँ। योर काउंसल शैल गाइड माई डिसीजंस एंड योर विजडम शैल बी अ बीकॉन फॉर माई किंगडम। व्हाट यू से टू माई ऑफर। राजा चारों से बोलते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता सर्वोपरि है। मैं आप चारों को अपने राज दरबार में अपने एडवाइज़र्स के रूप में रखना चाहता हूँ ताकि आप मुझे सही एडवाइस दें और मेरे राज दरबार में शामिल हो जाएं। क्या आप मेरे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं? रामदत्त कहता है, स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़कर, योर हाइनेस, इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। हमने ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमें इतना सम्मान मिलेगा। शिवदत्त कहता है, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन अवर एबिलिटीज़। शिवदत्त कहता है कि आपने हम पर विश्वास किया, हम बहुत खुश हैं। हरदत्त कहता है, टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज़ प्रिविलेज, वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स। आप जैसे राजा के अंडर, मतलब कि आप जैसे राजा के पास हमें काम करने में बहुत अच्छा महसूस होगा। हम आपके ऑफ़र को स्वीकार करते हैं। देवदत्त, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्स टू योर सर्विस, ऑफरिंग आवर इंसाइट्स एंड काउंसल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट। हम आपको सभी उन मैटर्स में एडवाइस देंगे जो आप हमसे चाहेंगे। किंग, राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने सिंहासन से उठते हैं। देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइज़र्स स्टैंड बाय माई साइड। अब पूरे राज्य में ये खबर फैला दो कि 4 नए एडवाइज़र्स हमारी दरबार में आए हैं। मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी। अब आपकी बुद्धिमत्ता उज्जैन राज्य को और आगे बढ़ाएगी। The court erupts in applause as the king steps down to greet his new advisors. The 4 men stand proud and humbled, their journey fulfilled in a manner they had never anticipated. चारों आदमियों ने जो ये लंबा सफ़र तय किया था वह कामयाब हुआ। उन्हें एक काम की तलाश थी और उन्हें एक ऐसा काम मिल गया जो राजा ने खुद उन्हें आगे बढ़कर दिया, उनको अपना एडवाइज़र बनाया और उनका सफ़र तय हो गया, पूरा हुआ और उनकी मेहनत रंग लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।